बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको एक अमल बताऊंगा। ये पहले भी हमने अपलोड किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर पूछ रहे हैं कि हमें इसके बारे में बताएं कि हमारे ऊपर जादू है या नहीं, रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है। तो बहुत ही आसान अमल है, ये हर कोई कर सकता है, आमिल भी कर सकता है, जो आमिल नहीं है वो भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यही वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, लेकिन काफ़ी लोगों को वीडियो मिली और काफ़ी लोगों को वो नहीं मिली। उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। तो आज मैं फिर आपको वीडियो बना के बता देता हूँ। देखें, जब तक आपको मर्ज़ का नहीं पता चलेगा, ये मेरी बात बड़ी गौर व फिक्र की है। अच्छा, वीडियो को आप पूरी सुना करें। वीडियो के अंदर हर बात के अंदर ना कोई पॉइंट मेरा ज़रूर होता है, तो वो अमल मैं किसी भी वक्त बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप इसलिए वीडियो को पूरी देखा करें। मुझे भी समझ नहीं आ रही होती, मैंने ये कोई प्लान नहीं किया था कि ये मैंने बातें करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको अमल बताता हूँ। अमल ये है कि सबसे पहले मरीज़ की तशख़ीस होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बंदे को रूहानी मसला है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास कसीर तादाद में लोग सवाल करते हैं, आते हैं, पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जब तक तशख़ीस ना हो, रूहानी मसला हो, उसका जिस्म दर्द करे, और रूहानी मसला और जिस्मानी मसला ये तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। सर में दर्द होते हैं, ये रूहानी तौर पर भी हो सकती है, जिस्मानी तौर पर भी। कंधों पर बोझ रहता है, ये रूहानी तौर पर भी हो सकता है, जिस्मानी तौर पर। पेट ख़राब रहता है, मैदा ख़राब रहता है, जिस्म सारा परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ये जिस्मानी तौर पर भी है, रूहानी तौर पर भी है। अब जब आपको, अब मिसाल के तौर पर रूहानी तौर पर आपको मसला है, ठीक है, रूहानी तौर पर मसला है, तो अब आप डॉक्टर से रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे तो वो आपको बोलेगा जी आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है। आप फिर भी डॉक्टर आपको बोलेगा ये आप मेडिसिन खा लें। वो जब आप मेडिसिन खाएंगे, एक तो आपको उससे बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जिस्मानी तौर पर आपको मसला नहीं है। जब आपको एक मसला ही नहीं, आप उसकी मेडिसिन खाएंगे, या तो आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा, या आपको वो कोई ना कोई आपको नुकसान ज़रूर देगा। ये बहुत ज़्यादा लोग मेरी इस बात से इत्तफाक भी करेंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आपने लाजमी बताना है, ठीक है। अगर आपको जिस्मानी तौर पर मसला है, तो अब आप कभी बाबा जी के पास, या खुद आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कभी ये जादू का पढ़े, कभी जन्नात का पढ़े, कभी सहर का पढ़े, कभी नज़रबद का पढ़े, या आप किसी भी कोई भी आप वजीफ़ा पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं हासिल होगा। फिर आप कहेंगे कि ये मैंने कलाम पढ़ी थी, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि हमें मालूम हो, हमें पता हो कि हमें मसला क्या है, हमें रूहानी तौर पर है, जिस्मानी तौर पर है, मसला है क्या, बला है क्या हमारे साथ, ठीक है। उसके लिए आसान तरीका, जो आपने अपनी जिस्म के ऊपर कमीज़ पहननी होती है, जिस्म के ऊपर आपने कमीज़ पहननी होती है, उस कमीज़ को आप उतारें। पहले नंबर पे तो आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप वो कमीज़ अपनी उतारें, कमीज़ अपनी बिल्कुल सीधी रखें। अपनी ये ऐसे गिरों साथ ना 1 2 3 ऐसे करके जितनी भी आपकी कमीज़ बनती है, आप उतनी गिट्ठे नाप लें। आगे उंगलियां, आगे आप कह दें ये तीन गिट्ठे हैं और 3 उंगलियां हैं या 4 उंगलियां, जितनी भी आपके जहन में वो होनी चाहिए कि इतनी मेरी कमीज़ की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आप ये काम करें, उसके ऊपर अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें। सूरत दुरूद इब्राहीम पढ़ें 3 मरतबा, और सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, ये वाली जो सी सूरत है, इसको आप 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद कमीज़ के ऊपर दम कर दें। जब आप दम करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ना बंद करके रख दें, 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट, 1-1.5 मिनट बाद आप उस कमीज़ को उठाएं और फिर दोबारा नापनी शुरू कर दें। दोबारा आप जब कमीज़ नापेंगे, या तो कमीज़ बड़ी हो जाएगी, या छोटी हो जाएगी, या उतनी रहेगी। अच्छा, अब अगर कमीज़ आपकी उतनी ही है, जितनी आपने ये दम करने से पहले आपने नापी थी, उतनी ही है, तो फिर आप समझ लें आपको जिस्मानी तौर पर मसला है, ठीक है। जिस्मानी तौर पर आपको मसला है, वो आप किसी डॉक्टर से या किसी हकीम से या किसी डॉक्टर हज़रात से आप मेडिसिन लें, इंशाअल्लाह ताला आपका हाल होगा। फिर उसके टेस्ट वगैरह करवाएं, मेडिसिन खाएं, इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा। ये हो गया जिस्मानी तौर पर। अब रूहानी तौर पर अगर आपकी कमीज़ कम पड़ जाए, अगर छोटी हो जाए, जितनी आपने नापी थी उससे भी कम हो जाए, 1 उंगली कम हो जाए, 2 उंगली, 3 उंगली, जितनी भी कम हो जाए, फिर आप ये समझें कि आपके ऊपर रूहानी तौर पर मसला है, और वो जादू की सूरत में है। वो जादू किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है। वो सफली भी हो सकता है, वो कोई भी काला, नीला, पीला जो भी है ना, वो
आप ये समझें कि वो 100% आप यही समझें कि आपको जादू का मसला है, ठीक है। फिर आप उसका जादू का इलाज करें, खुद से करें या किसी से करवाएं, ठीक है। ये एक बात। अगर कमीज़ आपकी बड़ी हो जाती है, फिर आपने ये समझना है कि आपके ऊपर जन्नाती मसला है। अब जन्नात में जन्नात भी हो सकते हैं, परी भी हो सकती है, चुड़ैल भी हो सकती है, या हमजात हो सकता है, या देव हो सकता है, या कोई भी चीज़ आपके साथ हवाई चीज़ हो सकती है जो आपको जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर आप खुद अमल करें। इसी चैनल के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा अमलियात अपलोड कर रहे हैं और किए हुए हैं। आप वो कर लें, या जिस पर आपको यकीन हो, ईमान हो, तो वो आप उनका कर लें। या आप कोई आपके पास कारी साहब हो या कोई आपके पीर साहब हो तो आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपका इलाज कर देंगे। या आप खुद से करेंगे तो तब भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आजकल कोई करता नहीं है। वो कहते हैं मुझे घर बैठे बैठाए सारा कुछ मिल जाए और मुझे कुछ खर्च भी करना ना पड़े, तो वो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मुजरब है। इसके लिए कोई गुनाहगार बंदा भी होगा ना तो वो ये अमल करेगा, उसको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बहरहाल बाकी तो ये जो अमलियात वगैरह होते हैं ये रूहानी मामलात होते हैं। जितनी बंदे के अंदर रूहानी कुव्वत बेदार होती है, जितनी अंदर उसके पावर होती है, उसके मुताबिक ये अमल काम करते हैं। लेकिन इस अमल के अंदर आपको ये ऐसे ही आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला होगा। इजाज़त के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिख देना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा कितने लोग अमल कर रहे हैं। और हो सके तो ये वीडियो को दूसरे बहन भाइयों को भी शेयर करें जिनको आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा, तो ये सदक़े की नीयत से लाज़मी अपने बहन भाइयों में भी इस अमल को शेयर करें ताकि आपको पता चल सके। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।